नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित डबास है। क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चेकिंग ओसीडी के इलाज के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे चेकिंग ओसीडी को हम क्योर कर सकते हैं, कैसे हम चेकिंग ओसीडी से बाहर आ सकते हैं, इस ओसीडी से मुक्ति पा सकते हैं। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। चेकिंग ओसीडी क्या होता है, इसके नाम से ये चीज हमें समझ में आ जाती है। हम इस ओसीडी के अंतर्गत काफी सारे कंपल्शन करते हैं। वो कंपल्शन किस प्रकार के होते हैं? चेकिंग के होते हैं। यानी कोई भी काम जब हम करने जाते हैं, एक बार में उस काम को करके संतुष्टि नहीं मिलती है। मन एक बार में करके शांत नहीं होता है। हम उस काम को बार बार चेक करते हैं। इसी को हम चेकिंग ओसीडी कहेंगे। चेकिंग ओसीडी में अलग अलग काम को लेकर हम चेकिंग करने के कंपल्शन करते हैं। अच्छा, ये कंपल्शन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि पहली बार में काम सही से नहीं हम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अनेक बार हम ये देखते हैं कि जब हम दोबारा चेक करने जाते हैं या तिबारा चेक करने जाते हैं तो वो काम जो हम चेक करने गए हैं वो सही मिलता है। हमें दिखता है कि वो काम तो एकदम बढ़िया है, एकदम सही है, उसमें तो चेक करने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको चेक करने गए। इसी को कंपल्शन कहेंगे, इसी को चेकिंग ओसीडी कहेंगे। यानी एक काम को पहली बार में करके संतुष्ट ना होना, दिमाग का शांत ना होना, फिर से उसको करने की कहना, सोचना, यही चेकिंग ओसीडी है। अब इसका इलाज कैसे होगा? कैसे हम इस ओसीडी से बाहर आ सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं? हमें एक बात बड़ी गहराई से और बड़ी स्पष्टता से समझनी होगी। हम जब पहली बार में कोई काम कर लेते हैं और वो करके हट जाते हैं या निकल जाते हैं, तो मन फिर से कहता है कि वो काम तुम फिर से चेक करो, हुआ कि नहीं हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ बच तो नहीं गया, या परफेक्ट तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। मन कुछ भी ला करके, कुछ भी कारण, एक काल्पनिक कारण दे करके या आपको किसी प्रकार से डरा करके चेक करवाने का प्रयास करता है। तो हमें ये बात समझनी होगी अपने अनुभव से भी और इस ओसीडी की समझ से भी, क्या कि दोबारा चेक करने का कोई मतलब, प्रयोजन और जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये चीज अनेक बार चेक करके देख चुके हो कि काम हमेशा सही रहता है। 100 बार भी अगर आप दिन में चेक करते हो तो अधिकांश बार हमेशा ही आप देखते हो कि काम आपका एकदम सही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। फिर से देखने का, फिर से चेक करने का उसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो मन जब कहे कि चेक करके देखो, फिर से देखो, तो आपको उस विचार पर ध्यान नहीं देना है, उस विचार को महत्व नहीं देना है, उस विचार को सच नहीं समझना है। ये नहीं मानना है आपको कि जरूरत है कोई चेक करने की। मन क्यों चेक करवाता है, इस चीज को आप समझिए। काम में एक झूठी कमी निकाल करके जब चेक करने जाते हो तो मिलती नहीं है, ठीक है। या कोई जरूरी काम है तो वहां डरा करके कि नहीं कुछ रह जाएगा, कुछ बच तो नहीं जाएगा, कुछ कमी तो नहीं रह जाएगी, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, उस तरीके से करता है मन, ठीक है। कोई वैसा कोई काम है जैसे गैस का,
कि गैस जब हम बंद कर देते तो वहाँ पर मन ख्याल आता है, जैसे लॉक बंद करना, लॉक करके घर से बाहर जा रहे तो वहाँ पर डाउट लाना कि खुला तो नहीं रह गया, अच्छे से बंद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो है मन झूठा डर जो है पैदा करता है। गैस भी हमेशा जितनी बार भी हम चेक करने जाते हैं बंद ही मिलती है, लॉक भी जब हम चेक करने जाते हैं बंद ही मिलता है, बंद ही मिलता है। और कोई अन्य काम अगर हम चेक करने जाते हैं तो वो भी हमेशा सही ही मिलता है। यानी ये जो चेक करने का ख्याल आपके मन में आता है ये ओसीडी के चलते आता है। काम में कोई कमी रह जाती है इस वजह से नहीं आता है, बल्कि इस ओसीडी को आप समझिए। मैं इस ओसीडी को अच्छे से परिभाषित करता हूं। चेकिंग ओसीडी की परिभाषा क्या है? सही काम में फालतू की कमी निकालना, सही काम में फालतू की कमी निकालना, वो ठीक नहीं है या अच्छे से नहीं हुआ ये सब सोचना और उसको फिर से करने का विचार पैदा करना, यही चेकिंग ओसीडी है। तो आपको जो बार बार काम को लेकर ख्याल आता है कि काम ठीक से नहीं हुआ या अच्छे से नहीं हुआ या कोई कमी तो नहीं रह गई, तो वो सभी ख्याल काल्पनिक होते हैं, उनमें कोई सच्चाई वास्तविकता नहीं होती है। ये चीज आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी और छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। चेक करने के लिए नहीं जाना है आपको, क्योंकि चेक करने जाओगे तो इस कंपल्शन से बाहर आप नहीं आ पाओगे। मन कभी भी ये ख्याल पैदा करना नहीं छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा मन? जब मन सोचे कि काम में कमी रह गई है या काम अधूरा रह गया है या अच्छे से नहीं हुआ है या कोई गलती तो नहीं हो गई है, या गैस है या लॉक है, तो मन वहां पर कर रहा है कि कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो इन सभी प्रकार के विचारों का हम एक ही जवाब दे करके उसको छोड़ देंगे कि हमने जितना करना था कर लिया, अब आगे जो होना है होता रहे, भाड़ में जाए। सही हुआ नहीं हुआ, अच्छे से हुआ नहीं हुआ, नुकसान होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें एक बार में काम हमें करना था, हमने कर लिया। अब वो होता है ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, ये चीज आपको कह करके आगे बढ़ना होगा। अच्छा, मैं यहां पर आपको क्यों एक बात नहीं कहने को कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप अपने मन को ये समझाओ कि नहीं हमारा काम तो एकदम अच्छे से हो गया है, हमारे काम में तो कोई कमी नहीं है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब आपको समझाने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ अपने मन को, क्योंकि मन समझेगा नहीं। ये सब आप समझा करके देख चुके हो। ठीक है, यानी जब कोई काम आप एक बार अच्छे से कर चुके हो और उस काम को करके आप निकल गए हो और फिर से आपका मन कहता है कि नहीं, काम में कोई कमी रह गई है, ये काम सही से नहीं हुआ है या कोई नुकसान हो जाएगा, इस प्रकार का जो है आपका मन ख्याल आता है, तो फिर वहां पर मन को ये समझाने से कुछ नहीं होगा। क्या कि नहीं हमारा काम तो एकदम सही है, हमने कोई कमी जो है नहीं छोड़ी है, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। मन को ये सब समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि ये जो समझा रहे हो ये बात एकदम सत्य है, एकदम सही है, एकदम सच है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। उसको वो झूठा डर, वो काल्पनिक विचार पैदा करना ही रहता है कि नहीं कोई कमी है, सच में कोई कमी रह गई है, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, अधूरा रह गया, अच्छे से नहीं हुआ। वो आपसे लड़ने लगेगा। आप जो सच्चाई है उसके सामने रखोगे और वो जो अपना काल्पनिक विचार है आपके सामने रखेगा, लड़ने लगेगा। कुल मिलाकर के आप जो सच्चाई उसको बताओगे, जो बात उसको समझाओगे,
मन उसको समझेगा नहीं, स्वीकारेगा नहीं। हालांकि जो आप समझाओगे वो एकदम सही होगा, सच होगा, फिर भी मन नहीं स्वीकारेगा। यही खासियत है ओसीडी की। और इसलिए जो है अनेक लोग जो कहते हैं कि ओसीडी से ठीक होना मुश्किल है, वो इस बात को नहीं समझ पाते। वो ओसीडी को समझा करके ठीक होना चाहते हैं, ओसीडी को तसल्ली दे करके ठीक होना चाहते हैं, ओसीडी के कहे अनुसार चल करके ठीक होना चाहते हैं। ये असंभव है। आप ओसीडी को तसल्ली देकर, उसको समझाकर या उसके कहे अनुसार चल करके ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। आप कंपल्शन करके कभी ठीक नहीं हो सकते हो। कई बार हमें लगता है कि नहीं, आखिरी बार हम जो है ये काम करें, फिर से नहीं करेंगे। वो आखिरी बार कभी नहीं आएगा। हमें लगता है कि आखिरी बार अगर हम कर ले तो फिर से ऐसा ख्याल मन में नहीं आएगा, या आएगा भी तो हम फिर नहीं करेंगे, अब आखिरी बार कर लेते हैं। ऐसे हम खुद को जो है धोखा देते रहते हैं, या ओसीडी हमें धोखा देता रहता है, क्योंकि ये विचार ओसीडी के चलते आता है। ये आखिरी बार का खेल ओसीडी हमारे साथ खेलता है और इस आखिरी बार के समय को कभी नहीं आने देता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि ओसीडी को समझाना नहीं है, क्योंकि उसको समझना नहीं है। जिसको समझना नहीं है उसको समझाना असंभव है। तो ओसीडी को आपकी बातें नहीं समझनी है, ठीक है। आपकी बातें सही होंगी, सच होंगी, लेकिन ओसीडी को वो सही और सच्ची बातें समझनी ही नहीं है। उसको वही अपना झूठा डर जो है सामने लाना है, वही उसको काल्पनिक विचार पैदा करने हैं, ठीक है। वही फालतू का वहम उसको पैदा करना है। इसलिए इसको हिंदी में वहम रोग कहते हैं। किसको फालतू का वहम पैदा करना ही रहता है। बेशक हम उसके सामने सच्चाई रख भी दे तो तब भी उसको जो वहम है पैदा करना ही रहता है। झूठ है वो सोचना ही रहता है, काल्पनिक डर है वो सामने लाना ही रहता है। तो उसका सामना करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो चेकिंग ओसीडी से अगर आप ठीक होना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो एक बार में काम करके आपको चले जाना होगा। उसके बाद आपका मन कुछ भी कहे उसकी परवाह नहीं करनी है। मन कहे अधूरा रह गया, सही से नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, नुकसान हो जाएगा, आपको कहना है होने दो। सही से नहीं हुआ कोई बात नहीं, अच्छे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं। हमने जितना करना था कर लिया। वो ठीक हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, अच्छे से हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ऐसे अगर हम सोच करके चलते हैं, ऐसी सोच अगर हम बना करके चलते हैं, तो इस चेकिंग ओसीडी से हम एकदम बाहर आ जाएंगे, इसको खत्म कर देंगे। जिस चीज से ओसीडी हमें डराने का प्रयास करता है, उस चीज का हम सामना कर लेते हैं इस सोच को बना करके। इन्हीं ना सब चीजों से ओसीडी हमें डरा रहा है कि अच्छे से नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। हालांकि वो होता ही है ठीक और अच्छे से ही होता है, लेकिन उसको जबरदस्ती फालतू में सोचना ही रहता है कि नहीं हुआ। तो उसको समझाना नहीं है कि अच्छे से हो गया, उसको कहो कि नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हमें करना भी नहीं है, जितना करना था कर लिया, आगे हमें करना ही नहीं है। एक ही बार करेंगे, सही हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ये सोच बना करके आपको चलना है, समझाते नहीं रहना है। ओसीडी जो विचार लाता है उसका सामना करना है। आप सामना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इस ओसीडी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। तो अगली बार से कोई भी आप काम करें, एक ही बार करिए, ठीक है, और एक बार में उस काम को करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए।
उसके बाद मन कुछ भी कहे, ठीक हुआ, नहीं हुआ, कमी रहेगी, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको कहना है होने दो, जो होगा हो जाएगा, हमें परवाह नहीं है, हमें मतलब नहीं है। हमने जितना करना था हमने कर लिया, एक बार में जितना हमको करना था हमने कर लिया, और एक ही बार करेंगे, वो सही हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ये सोच अगर बना लेते हैं तो इस चेकिंग ओसीडी से हमेशा के लिए हम बाहर आ जाते हैं, उस झूठे डर को खत्म कर देते हैं और कंपल्शंस भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप चेकिंग ओसीडी का इलाज कर सकते हैं, चेकिंग ओसीडी से बाहर आ सकते हैं, अपने इन कंपल्शंस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा, किसी और को ये वीडियो अगर राहत पहुंचा सकती है तो इसको ज़रूर शेयर करिए और चीज़ों को समझिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, फिर से किसी और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।